धनिए न छुड़ायो छिन, लाख तली लालड़िया, मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो को बातों न, पालना वालों निरखूं नेत्र, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। जिन सुध सेवा की नहीं, ना कछु समझे बात, ओ काहे को गिना में आप साथ में, ना सुध स्वप्न ना साक्षात, प्रेम सेवाएं तमें 500 पारा, ए वचन धनी के कहे निराधार। प्राणों के आधार। उपस्थित साथियों, श्री प्राणनाथ जी की वाणी जगत से बिल्कुल उल्टी और न्यारी है। यहाँ लोग सेवा करते हैं तो मन में अहंकार गुमान आ जाता है कि मैंने आ रूम बंधवाया था, माँ ने आ सेवा करी, मैंने ये सेवा करी। सेवा से अहंकार लेते हैं और उसके बाद भक्ति करते हैं तो भक्ति से फिर और अभिमान आता है, और फिर प्रेम करते हैं परमात्मा से तो उसमें अपना स्वार्थ लेकर के चलते हैं। तो आइए, और स्वामी जी ने आके क्या कहा, ऐ जीव जागृत जो हो जाते हो, जो परम धाम की आत्माएं जिन तनों में आकर के बैठी हैं, उनको बता रहे हैं कि तुम्हारा शरीर अवश्य, ये देह भले यहाँ की है, लेकिन अंदर जो आत्मा बैठी है वो उस परम धाम की। तो यहाँ देह जो है मन के पीछे लग के उल्ट काम करती है, जो स्वामी जी ने आके उल्टे को सुलटा किया, सीधा बताया कि भाई यहाँ तो सेवा का अभिमान आता है। कैसे? अर्जुन को सदा अभिमान रहता था कि कृष्ण हमारे फूई के मामी फूई के रिश्ता था, हम ही इनको खिला रहे हैं, हम ही इनको पिला रहे हैं, बड़ा अभिमान रखते थे। अब भगवान का सबसे पहली कृपा क्या होती है? प्रथम कृपा क्या होती है कि वो जिसके अभिमान को तोड़ दे तो समझो बहुत बड़ी कृपा हो रही है। पर यही चीज यहाँ कौन बर्दाश्त करेगा? वाह जी वाह, मैंने परमात्मा के नाम के इतने गंगा जी पे भी वो किया, इतना दान किया, और भगवान ने हमारा ही नुकसान कर दिया। उल्टा सोचते हैं। वो नुकसान नहीं करता, वो परमात्मा ही नहीं जो किसी का नुकसान करे, वो तो भला ही भला करने वाले होते हैं। अब सबसे पहला भला श्री कृष्ण सोचते हैं, आखिर 16 कला संपूर्ण वैकुंठ के नाथ हैं, कि भाई ये हम इनके साथ रहते हैं, अगर इनका अभिमान ना तोड़ा तो फिर फायदा क्या हुआ? ले गए बाहर जंगल में, कहने लगे अर्जुन वो पेड़ दिख रहा है तुझे, वहां चला जा। जैसे तू जाएगा कि वहां पर एक कौवा और एक कग्गन, उसकी पत्नी को कग्गन बोलते हैं, ये दोनों वहां पर रहते हैं। जैसे तू वृक्ष के ऊपर चढ़ेगा तो उनके अंडे में से पड़े होंगे वहां पर, और जैसे ही तू जाएगा तो अंडा फूट के बच्चा पैदा हो जाएगा। तो उनको कहना, उस पक्षी को बोलना, अरे भाई बता राम महिमा क्या है। तो जैसे ही वो सुनेगा वो मर जाएगा, चिंता मत करना। तो अर्जुन कहता है प्रभु ये सारे पाप मेरे से करवा के नरक में भेजना है, तो फिर वैसे ही भेज दो। कहने लगे भाई तू जा तो सही। वो गया और उसी तरह से हुआ।
जैसे अर्जुन वृक्ष के ऊपर चढ़ा, अंडा फूटा और कौवे का बच्चा निकला, और उसको उसने बोला, बोल राम महिमा क्या है। मर गए, वापस आ गया। उसको दुख बड़ा हुआ कि भगवान के साथ रहते हुए मेरे से इतने पाप हो रहे हैं। कहने लगे अच्छा आगे चले। आगे एक गांव आ गया। कहने लगे इस गांव में, भाई वो तो सृष्टि के नाथ हैं, कण कण में समाये हुए हैं विष्णु भगवान आदि नारायण। कहते भैया इस नाम का पंडित रहता है यहाँ, उसके घर चला जा, नाम पूछ लेना। जैसे तू जाएगा तो उसकी गाय को बछड़ा होगा, तो बछड़े के कान में ये कहना, बता राम महिमा क्या है, तो वो फड़क के मर जाएगा, चिंता ना करना, पंडित तुझे कुछ नहीं कहेगा। कहने लगे भगवान कौवा तो एक पक्षी था, गाय का वध तो सीधा नरक को ले जाने वाला है। अच्छा आज आपकी यही कृपा है तो कोई बात नहीं। कांपने लग गया अंदर से, गांव में चला गया, उस नाम वाले पंडित को पूछा और उसके घर पहुंचा। गाय ने बछड़ा दिया और कान में कहा, बोल भाई राम महिमा क्या है। बछड़ा तड़पा, मर गया। अब तो रो रो के अर्जुन वापस आया, चरणों पे गिर पड़ा। कहने लगे भाई तू चिंता क्यों करता है, घबराए मत, तू चल आगे चल। आगे चला गया, राजा की नगरी आ गई। कहने लगे देख इस राजा के घर 15 साल से कोई संतान नहीं हुई, बड़े बड़े ऋषियों ने यज्ञ रचाया, मुनियों ने यज्ञ रचाया है, तू भी वहां चले जाना, तेरे जाने पर उसके घर लड़का पैदा होगा, लेकिन वो लड़का गूंगा होगा, बहरा होगा और अंधा होगा। थोड़ी देर तो राजा के महलों में बड़ी बधाइयां बजेगी, राजा के घर लड़का हुआ है। तो थोड़ी देर के बाद तू बोलना कि राजा खुशियां मत मनाओ, तेरा लड़का अंधा है, तेरा लड़का गूंगा है और तेरा लड़का बहरा। फिर वो लड़के को उठा के तेरी ही गोद में डाल देंगे कि हे महाराज जब इतनी कृपा से ये संतान हुई है और ऐसा है आपने देखे बिना ही बता दिया है, तो कुछ कृपा करो। तो उसको 3 बार कहना राम महिमा क्या है, वो मरेगा नहीं, चिंता न करना। 1 बार कहेगा तो उसकी आंखें खुल जाएगी, दूसरी बार बोलेगा तो उसके कान खुल जाएंगे, तीसरी बार बोलेगा तो जिभ्या बोले खुल जाएगी और तेरे से बात करेगा, फिर मेरे पास आना। अर्जुन चला गया। वैसे ही हुआ। अब डर इसलिए नहीं था कि मरना नहीं है, कहीं राजा मुझे भी न मार डाले। वो लड़का हुआ, खुशियों की बधाइयाँ राजा के घर बजने लगी। थोड़ी देर के बाद अर्जुन बोले, राजा खुशियाँ मत मनाओ, तेरा लड़का अंधा है, काना है, बहरा है और गूंगा है। तो राजा ने तुरंत लड़के को मंगवाया और मंगवा के कह दिया कि भाई जब तुम इतने अंतर्यामी हैं तो कृपा करके या तो भाई इसको मार डाल, मैं क्या करूँगा इस लड़के के, और या तो कृपा करके इसको वो कर। अब अर्जुन ने उसी तरह से ही कहा, लड़के राम महिमा क्या होती है, तो उसके कान खुल गए। फिर बोला राम महिमा क्या होती है, उसकी आंखें खुल गई। तीसरी बार बोला कि बता भाई राम महिमा क्या होती है, तो जिब्रा से बोलने लगा कि ओ अर्जुन अंधे, तू जिनके साथ चल रहा है, क्या इसको शरीर के देह के नाते से ही तू नहीं जाना है? मैं ही कौवे का बच्चा था और मैं अभी कितनी योनियां बदल करके तब कहीं मनुष्य तन को प्राप्त करता। यदि प्रभु चाहें, यदि भगवान चाहें तो मेरी इतनी योनियां काटी। वैसे कोई भी सुंदरता जी मेरे साथियों अपने कर्मकांड से योनियों को बदल सकता नहीं। उनकी कृपा से मैं फिर गाय का बछड़ा बना और फिर वहां तुमने मुझे राम के नाम की महिमा कह दी तो मैं राजा के घर पैदा हो गया।
और अब वो 3 बार फिर शब्द सुनने से मेरा सारा गूंगापन, बहरापन और आंखों में रोशनी आ गई। तेरी अभी भी आंखें खुली नहीं। जिनको तू एक संसारिक नाता लेके चलता है वो भगवान स्वयं नहीं। अब आके चरणों में गिरा। अब अर्जुन का अभिमान टूटा। बुल्ले शाह करके पाकिस्तान में वो उनका स्थान आ गया। वो बड़ा भक्त था, तो दिल में सोचने लगा, भक्ति बता रहा हूं, सेवा का अभिमान और भक्ति का अहंकार कैसे टूटता है। अब उसने सोचा मैं भक्ति करूं परमात्मा की। करने बैठ गया। इतनी भक्ति में लीन हो गया कि जटाओं के अंदर उसके पक्षियों ने अपना रहने का ठिकाना बना लिया, लेकिन वो मगन है। उसके बाद क्या होता है कि एक दिन उसने आँख खोली भक्ति में से, तो पक्षी ऊपर उड़ रहे थे, उन्होंने बीट कर दी, गंदगी कर दी। तो देख करके जो है, ध्यान देना, भक्ति का अहंकार, देख करके उसको घूर करके आंखों से देखा, वो पक्षी फड़का, अब मर गए। क्या लगे, ठीक है, अब मेरे अंदर पूरी शक्ति, ये दुनिया वालों की भक्ति की शक्ति जो अहंकार देती। अब उसके बाद चला गया गांव में। एक पतिव्रता नारी अपने पति को भोजन करा रही थी। जाके उसने कुंडी खटखटाई, बहन भिक्षा डालो। कहने के देखो महाराज, थोड़ी देर रुके रहो, मैं अपने पति की सेवा करके आती। तो सेवा करने के बाद वो गई। थोड़ी देर खड़ा रहना पड़ा, तो वो उसको भी बड़ा घूर करके देखने लगा, आंख टेढ़ी करते। तो वो पतिव्रता नारी क्या कहती है, महाराज ये वो वन का पक्षी नहीं जिसको फड़का के मार दोगे। मेरे अंदर पतिव्रता सत्य है और तू कुछ भी नहीं कर सकता। तो क्या लगे महाराज, हे देवी आपको ये कैसे पता चल गया? कहने लगे मेरे से क्या पूछता है, इससे भी ज्यादा पूछना है तो तुलाराम भक्त है भगवान का, उसके पास चला जा। अब वो वहां चला जाता है। जाके देखा साथियों, शुद्ध हृदय से, निर्मल भाव से, अपने अभिमान अहंकार को तोड़ करके सुबह 4 बजे उठता था। केवल मुख धो करके निर्मल हृदय के साथ परमात्मा का शुक्र बजाना, नाम स्मरण करना और अपने काम में चले जाना। फिर उसने कहा भी सारा दिन देखें, शायद कोई तपस्या कर रहा होगा ना। जिनके हृदय निर्मल हो जाते हैं उसके हृदय में प्रेम आ जाता है, फिर अहंकार नहीं रहता। और वो प्रेम कैसा होता है, जो परमात्मा का स्वरूप होता है। सब पर दया करता है, पापियों पर भी दया करता है, सबके अवगुणों को निकालता है। और अब रात को भी उसने देखा, तो इसी तरह से ही उसने किया और वो कर दिया। तो अब चरणों पे गिर के तुलाराम को कहता है, महाराज इतने से ही क्या आपको परमात्मा का प्रेम प्राप्त है? कहने के भाई वो इसलिए, तूने भक्ति की है, तुझे अहंकार आ गया। तू अगर अहंकार ना लेता, तेरे अंदर भी प्रेम का स्थान बन जाता। तो अब इन दृष्टांतों से लेना क्या है? स्वामी जी की वाणी, प्राणनाथ जी की वाणी क्या कह रही है? जिन शुद्ध सेवा की नहीं, ना कछु समझे बात, ओ काहे को गिनावे आप साथ में, ना शुद्ध स्वप्न ना साक्षात। कि यहाँ वही अपने को जागृत समझे जो प्राणनाथ जी की वाणी को लेकर के चलता है। दुनिया के जितने ज्ञान ग्रंथ हैं वो सपने की बुद्धि के हैं, और प्राणनाथ जी की वाणी निज बुद्ध पार ब्रह्म का ज्ञान है। तो वो बता रहे कि जो मेरी इस वाणी से मेरे स्वरूप की पहचान कर लेगा, तो फिर ध्यान दो, सेवा उसकी भक्ति होगी, सेवा उसकी भक्ति होगी। अहंकार के लिए नहीं करेगा, नहीं,
मैंने अपने धनी को रिझाना है सेवा के साथ। और ध्यान देना, ईमान उसकी शक्ति होगी। उनको मर मिटेंगे, कभी ईमान से गिर नहीं सकते जिनको प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान होगी। साथियों, बिल्कुल उल्ट, वो सेवा वाले अभिमान लाते हैं, ये सेवा वाले अपने धनी की भक्ति समझते हैं कि सेवा ही, क्योंकि पतिव्रता साधन जो प्राणनाथ जी ने आके बताया, तो पतिव्रता नारी का भक्ति क्या है? अपने पति की सेवा करके उनको रिझाना। तो उसी तरह से अपनी आत्म को उस पार ब्रह्म की अंगना समझ करके रिझाना ही परम धाम की आत्माओं का और उत्तम जीव जो ज्ञान से प्राणनाथ जी की वाणी से जागृत हो जाते हैं, वो समझ करके इस रास्ते पर चलते। उनका ईमान ही जो है उनकी शक्ति होती है। उनका बल किस पर है कि लाख कोट भी संकट आ जाएं, वो अपने ईमान से नहीं गिर सकते। और यहाँ लोग बच्चे लेने के लिए, अगर कोई पहले हनुमान जी का भक्त है तो फिर कोई कहता है, अरे भाई इतने साल से हनुमान जी की भक्ति से तेरे घर कोई बच्चा नहीं हुआ, तू देवी की वैष्णो देवी चला जा तो तेरे घर बच्चा आ जाएगा। तो इष्ट को भी छोड़ देती। हनुमान का भक्त हनुमान को छोड़कर बच्चे लेने के वास्ते देवी की पूजा करना शुरू कर देता है। लेकिन उन ब्रह्मात्माओं का जिन्होंने संसार को सत्य के ज्ञान देने के लिए यहाँ पर आए हैं, क्या ये प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि दुनिया वालों, भक्ति क्या है? बच्चों के लिए, पैसे के लिए होती है? नहीं, भक्ति ही तुम्हारा ईमान है। लाख यत्न करने पर, लाख संकट आने पर, जो राजा जन्मेजय को व्यास जी ने बताया कि उनके भी घर लाख संकट आएंगे, बच्चे होंगे, बच्चे मरेंगे ब्रह्म मुनियों के, क्योंकि दे यहाँ की, लेकिन अन्न देवी देव ना दिलाए। एक अपने पति पार ब्रह्म अक्षातीत प्राणनाथ के बिना वो किसी का और पूजन करेंगे नहीं। और ये उनका ईमान होगा। जब ईमान पक्का होता है तो जिस पर आपका ईमान है उसके लिए दिल में प्रेम पैदा हो जाता है, और प्रेम ही हमें भवसागर से पार करता है। सेवा प्रेम सेवाएं तमें पामसो पार, ए वचन धनी के कहे निर्धार। तो स्वामी जी कह रहे, ऐ मेरे साथियों, भाग तुम्हारे ऊंचे हैं कि कलयुग में तुम्हें प्राणनाथ जी मिले हैं। अब सांसारिक भक्तियां और शक्तियां छोड़ करके अनन्य भाव के साथ प्राणनाथ जी के चरणों में नाता जोड़कर सेवा, भक्ति और ईमान हमारी शक्ति, और उसके बाद प्रेम अपने प्रीतम को रिझाने के लिए जब दिल में ले लोगे तो प्राणनाथ जी की सदा हमारे पर कृपा बरसती रहेगी, और उनकी वाणी ही हमें भवसागर से पार कर